चैनपुर गांव अपने ऐतिहासिक लाल किले के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। इस लाल किले को देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। इसी गांव में रवि नाम का युवक रहता था। रवि, अरे अब उठ भी जाओ, दोपहर हो चुकी है। हाँ उठ गया, बस कुछ देर और माँ। क्या पता कब उठोगे बेटा, हमारा तो अब बुढ़ापा भी आ गया, पर तुम अब तक नहीं उठ पाए। सोचा था तुम सहारा बनोगे, पर अब तुम अपने लिए ही खड़े हो जाओ तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। लो बाबा उठ गया, अब मिली शांति। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। उम्र मेहनत की है और काम टके का नहीं। कांता और नरेंद्र की बातें सुनकर रवि गुस्से से घर से बाहर चल पड़ा। मुझे कामचोर कहते हैं, पर मैं काम करके क्या करूंगा, बस बिना बात की मेहनत। रवि सोच में डूबा हुआ एक बरगद के पेड़ के पास बैठा था कि तभी एक बाबा आकर रवि से कहते हैं, बेटा इस पेड़ के नीचे मुझे ध्यान लगाने के लिए बैठना है। तुम उठकर कुछ दूर बैठ जाओ और मुझे यहाँ ध्यान लगाने के लिए बैठने दो। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। वो क्यों बेटा? मुझे काम करना पसंद नहीं। क्यों बैठे हो आलस में कि तुमसे राम कहा ना जाए? आप भी मुझे सबकी तरह ऐसे ही कह रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि काम करने से कुछ नहीं होगा। आप भी तो बस ध्यान में ही बैठे रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। बाबा ने कुछ सोचा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम यदि मुझे यहाँ ध्यान लगाने दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे वरदान दीजिए, फिर मैं आपको अपने स्थान पर बैठने दूंगा। अवश्य, किंतु एक शर्त पर बेटा। शर्त? कैसी शर्त? कि जो वरदान प्राप्त करोगे उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, तभी वो वरदान फलित होगा। हाँ बाबा, मैं वरदान का कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा। आप बस मुझे जल्दी से वरदान दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी चीज को गायब या प्रकट करने की शक्ति दे देता हूँ। बस तुम्हें ये मंत्र कहना है, ओम भट गायब हो जा स्वाहा, ओम भट प्रकट हो जा स्वाहा। फिर बस चुटकी बजाओ और कार्य पूरा होगा। जी बाबा, मुझे मंत्र याद हो गया। अब आप बैठिए, मैं यहाँ से चला। बाबा से मंत्र पाकर रवि अपने रास्ते चल पड़ा। अब क्या किया जाए? इस मंत्र का उपयोग कहाँ किया जाए, और क्या ये मंत्र काम भी करता है? रवि को तभी एक युवक बैग लेकर जाते हुए दिखा। अगर इस बैग को गायब कर दूं और बेच दूं तो बिना मेहनत के पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे मेरा बैग कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? रवि मुस्कुराते हुए कुछ दूर आगे चलता है और फिर से वही मंत्र बोलता है, ओम भट बैग प्रकट हो जा स्वाहा। अरे वाह, बैग तो सच में वापस आ गया। ये मंत्र तो सच में बड़े काम का है। वाह भाई, बढ़िया पैसे बन जाएंगे। अब तो मेहनत से छुटकारा। उसी रात रवि बिस्तर पर बैठे हुए पैसे गिन रहा था। तभी नरेंद्र आता है। बेटा रवि, ये क्या तुमने कोई काम शुरू कर दिया? ये पैसे कहाँ से आए? हाँ पापा, अब कोई चिंता नहीं, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। पर ऐसा क्या काम शुरू किया है तुमने? ये सब आप मत सोचो पापा, अब तो बस पैसे गिनने का समय है। नरेंद्र रवि का जवाब सुनकर चिंतित हो जाता है, पर रवि से फिर कोई प्रश्न नहीं करता। रवि फिर से एक नई चोरी की खोज में निकलता है और तभी उसे एक गहनों से लदी हुई औरत दिखाई देती है। वाह, आज तो शुरुआत ही इन आभूषणों से हो गई। इन गहनों के तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। ये ठीक रहेगा, एक बार में काफी पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे मेरे गहने! मेरे गहने!
पैसे चोरी कर लिए। अब तो बहुत पैसे आ जाएंगे, पर कुछ और भी गायब कर दूं और एक साथ बेच दूं तो तब तो और बढ़िया होगा। ये कहकर रवि की नजर वहाँ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर जाती है। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। ये भी गायब। अब चलकर इन्हें बेच देता हूँ। नरेंद्र और कांता रवि के हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर अचंभित रह गए। कांता जितनी ही खुश थी, नरेंद्र उतना ही चिंतित था। माँ, आज तो बहुत पैसे ले आया। अब तो कामचोर नहीं कहोगी ना? वाह बेटा, इतने पैसे! लगता है तुम्हारा नया काम काफी फल फूल रहा है। हाँ माँ। कैसी बातें कर रही हो कांता? ये कहता है कि कल ही इसने काम शुरू किया है, तो इतने पैसे एक दिन में कहाँ से आए इसके पास? मैं साल भर भी मेहनत करूँ ना तो भी इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं कुछ भी करूँ, आप तो बस मुझ पर शंका ही करेंगे। हाँ जी, सही कह रहा है रवि। मेरा बेटा कामचोर जरूर है, पर चोर नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम इससे पूछो कि इसने इतने पैसे कहाँ से लाए। आप साल भर में भी इतना कमा नहीं सकते, तो इसी वजह से इतनी शंका हो रही है ना आपको? तुम यहाँ से चले जाओ और अब यहाँ वापस मत आना। हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो गलत तरह से कमाए गए हो। हाँ हाँ, जाता हूँ मैं भी यहाँ पर अब एक पल नहीं बिताना चाहता। रवि की कटाक्ष बातें सुन नरेंद्र और कांता की आंखों में आंसू आ गए। रवि वहाँ से चला गया। खुद को समझते क्या है सब? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बातें, और अब है तो इतनी सारी शंकाएं। चोरी थोड़ी की है भाई। हाँ हाँ, बस गायब किया है, चोरी नहीं। रवि गांव के मुंशी महिपाल के पास जाता है। महिपाल जी, वो जरा आपसे एक काम था। कैसा काम रवि? मुझे एक घर खरीदना है, बड़ा सा। ये रहे पैसे। इतने पैसे कैसे? वो एक काम शुरू किया था, उसमें ही मिले हैं महिपाल जी। अच्छा, वैसे रवि तुमने सुना गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई कुछ नहीं, आओ तुम्हें घर दिखा देता हूँ। 1 महीना बीत चुका था। रवि अपने नए घर में बैठा कुछ सोच रहा था। अब तो ये घर भी ले लिया, पर पैसे अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। अब क्या करूं? फिर से गहने गायब करूं क्या? नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजों से अब काम नहीं होगा, वरना फिर कुछ महीनों में मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, बाहर कुछ ढूंढता हूँ कि कई वर्षों तक उठना ही ना पड़े काम के लिए। रवि महिपाल से कुछ पता करने उसके घर जाता है। महिपाल जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ रवि। ये बताओ, आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही एक सवाल उठा मन में, तो आपके पास चला आया। कैसा सवाल? चैनपुर की सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान वस्तु कौन सी है? चैनपुर तो अपने ऐतिहासिक लाल किले के कारण प्रसिद्ध है, और उससे ज्यादा मूल्यवान चीज यहाँ तो कोई नहीं। हाँ, सही कहते हैं। तो सोच रहा हूँ फिर आज देख ही आऊं लाल किले को। अच्छा, मैं चलता हूँ महिपाल जी। रवि अपना मन बनाकर लाल किले की ओर निकल पड़ता है। महिपाल रवि को शंका की नजरों से देखता है और उसका पीछा करता है। वाह भाई, जितनी भी बार देखो ये लाल किला उतना ही सुंदर और अद्भुत लगता है। यही नहीं, इसमें तो कई सारी मूल्यवान चीजें भी होंगी। वर्षों तक काम की तरफ मुंह नहीं मोड़ना होगा। ये रवि आखिर कर क्या रहा है? काम तो करता नहीं, तो फिर इतने पैसे कहां से लाता है? जरूर गांव में जो चोरियां हुई हैं, उनमें इसी का हाथ है। अब क्या चोरी करूं? इस ऐतिहासिक और मूल्यवान लाल किले से? क्यों ना ये पूरा लाल किला ही गायब कर दूं? पैसों की मानो वर्षा हो जाएगी मुझ पर। 7 पुश्तों तक काम नहीं करना होगा। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। ये क्या हुआ? महिपाल की तरह ही इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग चकित के चकित रह गए।
ये क्या हुआ और कैसे हुआ? इस रवि ने कुछ मंत्र पढ़ा, चुटकी बजाई और बस गायब। इसी रास्ते से छोटी मोटी चोरियां शुरू की थी और आज देखो पूरा का पूरा लाल किला मेरा है। अब तो पूरी उम्र काम की चिंता ही नहीं करनी होगी। महिपाल अब भी रवि का पीछा कर रहा था। उसकी शंका अब कई गुना बढ़ चुकी थी। अरे मैंने ये लाल किला चुरा तो लिया, पर इसे खरीदेगा कौन और ये पैसों की तंगी कैसे ठीक की जाए? तभी रवि सामने खड़ी वीरान हवेली देखता है। खैर, जब तक इसे बेचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक ये हवेली ठीक रहेगी। इससे कुछ वर्षों तक पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। इसके मंत्र पढ़कर चुटकी बजाते ही यह हवेली गायब हो गई। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इसकी शिकायत मुझे कलेक्टर जी से करनी होगी। महिपाल वहां से सीधा कलेक्टर ऑफिस चला जाता है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब! अरे अरे, हाफ क्यों रहे हैं महिपाल जी? मैंने रवि को लाल किला गायब करते देखा है। क्या ये तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? नहीं, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ कि चैनपुर गांव में जो भी चोरियां हो रही हैं, उसका जिम्मेदार रवि ही है। पर अगर उसके पास सही में ऐसा कोई चमत्कार है तो तुम इसे साबित कैसे करोगे? रवि घर खरीदने मेरे ही पास आया था और आज ही उसने रास्ते से एक हवेली चोरी की है। उसे बेचने वो जरूर आएगा। यदि वो हवेली हूबहू आज की हवेली जैसी ही रही तब ये साबित हो जाएगा कि चोर रवि ही है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जैसा महिपाल ने सोचा, ठीक उसी तरह रवि महिपाल के घर आया। अरे रवि, क्या बात है? महिपाल जी, मुझे तो एक घर बेचना था। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। हाँ, सही किया जो यहाँ आ गए तुम। वैसे ये नया घर है कहाँ? बस मेरे घर के बगल में ही बनाया है। आप कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा महिपाल जी। अच्छा, ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। रवि के जाते ही कलेक्टर बाहर आते हैं और महिपाल उनसे कहता है, कलेक्टर साहब, हम कल समय से पहले वहाँ पहुँचकर इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब ये रवि रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। महिपाल कलेक्टर और उसके 2 सिपाहियों सहित अगले दिन समय से पहले ही छिपकर रवि के आने का इंतजार कर रहे थे और मिलने के लिए निश्चित किए गए समय से कुछ देर पहले ही रवि आता है। ओम भट घर प्रकट हो स्वाहा। रवि के मंत्र पढ़ते ही उस खाली जगह पर हवेली प्रकट हो जाती है। उन सब ने ये चमत्कार देखा और समझ गए कि जो चोरियां हो रही है वो सब रवि ने ही की है। तुम्हें चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे ये क्या? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुमने जो चोरियां की हैं उनका भुगतान है ये रवि। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब हाथ पैर मारने से क्या होगा? पहले गलत काम करते हो, फिर ये ढोंग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ बाबा प्रकट हो जाते हैं। बेटा रवि, मैंने तुमसे पहले ही शर्त रखी थी कि तुम इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करोगे। अब मैं तुमसे ये वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करो। ये कहकर बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। चैनपुर का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर अपनी अद्भुत सुंदरता से गांव की शोभा बढ़ाने लगा।